तुम जानते हो ना, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं होता। वो तुम्हारे घर में रहता है, तुम्हारे साथ सोता है, तुम्हारे साथ उठता है, और हर सुबह जब तुम अलार्म बंद करके वापस सो जाते हो, वो मुस्कुराता है, क्योंकि उसने एक बार फिर जीत लिया। वो दुश्मन तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा अपना मन। और सच ये है कि दुनिया में जो भी इंसान कभी अपनी जिंदगी नहीं बदल पाया, उसे किसी और ने नहीं रोका था। उसके अपने विचारों ने रोका था, उसके अपने डर ने रोका था, उसकी अपनी आदतों ने रोका था। आज इस ऑडियो में एक ऐसी सच्चाई है जो तुम्हें शायद कोई नहीं बताता। वो सच्चाई ये है कि तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे ताकतवर हथियार बन सकता है, या तुम्हारी सबसे खामोश जेल। फर्क सिर्फ एक चीज का है। एक चीज का नाम है मेंटल डिसिप्लिन। रुको मत, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो तुम्हारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। पार्ट 1, मन का असली खेल। एक पल के लिए सोचो, कितनी बार तुमने एक काम शुरू किया और आधे में छोड़ दिया? कितनी बार तुमने कहा, कल से पक्का शुरू करूंगा, और वो कल कभी नहीं आया? ये कमजोरी नहीं है, ये एक पैटर्न है। तुम्हारा ब्रेन एक बहुत पुराने सिस्टम पर चलता है। उसका एक ही मकसद है, तुम्हें सेफ रखना, तुम्हें कंफर्टेबल रखना। और इसीलिए जब भी कोई नया काम सामने आता है, कुछ मुश्किल, कुछ अनजाना, तुम्हारा ब्रेन अलार्म बजाता है, रुको, अभी नहीं, थोड़ा और सोच लो। और तुम रुक जाते हो। लेकिन यहां एक कड़वा सच छुपा है। जो ब्रेन तुम्हें सेफ रखने की कोशिश कर रहा है, वही ब्रेन तुम्हारी सबसे बड़ी तरक्की को रोक रहा है। क्योंकि ग्रोथ कभी कंफर्ट में नहीं होती। ग्रोथ हमेशा उस जगह होती है जहां डर होता है, जहां मुश्किल होती है, जहां तुम्हारा मन कहता है नहीं। और जो इंसान उस नहीं के बावजूद आगे बढ़ता है, वही इंसान एक दिन दुनिया को अपनी शर्तों पर जीता है। पार्ट 2, मोटिवेशन का झूठ। तुमने कितनी बार मोटिवेशनल वीडियोस देखे? कितनी बार किसी स्पीच ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए? कितनी बार तुमने कहा, बस अब से बदलूंगा, और अगले दिन सब कुछ वैसा ही था? ये तुम्हारी गलती नहीं थी। गलती उस आइडिया की थी जिसे तुम फॉलो कर रहे थे। वो आइडिया था मोटिवेशन। मोटिवेशन एक भावना है, और भावनाएं कभी टिकती नहीं। आज तुम जोश में हो, कल थके हुए होगे। परसों किसी ने कुछ कह दिया और सारा जोश हवा हो गया। मोटिवेशन एक लहर की तरह है जो आती है और चली जाती है। लेकिन डिसिप्लिन? डिसिप्लिन एक नदी की तरह है, जो न तूफान में रुकती है, न धूप में सूखती है। वो बस बहती रहती है, हर दिन, हर पल। और यही फर्क है उन लोगों में जो सिर्फ सोचते हैं और उन लोगों में जो करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम हर दिन खुश रहो। डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम हर दिन, खुश रहो या नहीं, काम करो। पार्ट 3, विल पावर का सबसे बड़ा राज। अब एक सच्चाई सुनो जो बहुत कम लोग जानते हैं। विल पावर खत्म होती है। हाँ, तुम्हारी इच्छा शक्ति एक लिमिटेड बैटरी की तरह है। सुबह भरी होती है, और दिन भर के छोटे छोटे फैसलों में, क्या पहनूं, क्या खाऊं, कहां जाऊं, वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। इसीलिए रात को तुम वो गलतियां करते हो जो सुबह करने की सोच भी नहीं सकते। इसीलिए थके हुए दिन तुम वो खाते हो जो नहीं खाना चाहिए था। इसीलिए जब जिंदगी मुश्किल होती है, तुम उन्हीं पुरानी बुरी आदतों में वापस लौट जाते हो। तो फिर सवाल यह है, अगर विल पावर लिमिटेड है, तो सक्सेसफुल लोग कैसे कंसिस्टेंटली काम करते हैं? जवाब एक शब्द में है, सिस्टम्स। वो लोग विल पावर पर नहीं चलते, वो सिस्टम्स पर चलते हैं। उनका वर्कआउट टाइम फिक्स है, खाने का टाइम फिक्स है, काम का टाइम फिक्स है। उन्हें हर दिन डिसाइड नहीं करना पड़ता, आज जाऊं या नहीं। वो बस जाते हैं, जैसे सांस लेते हो, बिना सोचे। और जब डिसिप्लिन तुम्हारी आदत बन जाए, तब तुम्हें विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बस वो इंसान होते हो, नेचुरली। पार्ट 4, आदत का जाल और आजादी का रास्ता। तुम्हारी हर आदत एक लूप में काम करती है। ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड। कुछ ट्रिगर होता है, तुम ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हो और ब्रेन को रिवॉर्ड मिलता है। बोरियत आई, फोन उठाया, डोपामाइन मिला। ये लूप जितना ज्यादा रिपीट होता है, उतना गहरा होता जाता है। एक दिन ये लूप इतना गहरा हो जाता है कि तुम सोचते भी नहीं,
बस करते हो। और यही है बुरी आदत का असली खतरा। वो तुम्हें अनकॉन्शियसली कंट्रोल करती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। अगर ब्रेन ने ये लूप बनाया है, तो ब्रेन इसे बदल भी सकता है। इसके लिए ब्रूट फोर्स नहीं चाहिए, परफेक्शन नहीं चाहिए। सिर्फ एक चीज चाहिए, एक छोटा सा पॉज। जब अगली बार ट्रिगर आए, एक पल रुको, 1 सेकंड के लिए, और उस 1 सेकंड में एक कॉन्शियस चॉइस लो। वो 1 सेकंड तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि हर बार जब तुम उस पुराने लूप को तोड़ते हो, तुम अपने ब्रेन को एक नया रास्ता दिखाते हो। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, लेकिन परमानेंटली। पार्ट 5, प्रोक्रेस्टिनेशन, वो खामोश हत्यारा। अब बात करते हैं उस चीज की जो तुम्हारे हर सपने को चुपचाप मार देती है। प्रोक्रेस्टिनेशन। कल से, थोड़ी देर बाद, अभी मूड नहीं है। ये सुनने में बहुत मासूम लगता है, लेकिन ये तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खा जाता है। हर बार जब तुम एक काम टालते हो, तुम्हारे अंदर एक आवाज आती है, तुमसे नहीं होगा। और अगर तुम बार बार टालते रहे, वो आवाज धीरे धीरे तुम्हारी अपनी आवाज बन जाती है। लेकिन सच ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं है, ये फियर है। किसी काम के बड़े, अनजाने, मुश्किल लगने का डर, फेल हो जाने का डर। और ब्रेन तुम्हें उस डर से बचाने के लिए डिस्ट्रैक्शन की तरफ धकेल देता है। तो उपाय क्या है? सबसे पावरफुल टेक्निक जो एग्जिस्ट्स करती है वो है स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, मोटिवेशन का इंतजार मत करो, बस शुरू करो। आज, अभी, इसी पल, 5 मिनट, बस 5 मिनट। क्योंकि शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है। एक बार शुरू हो जाओ, मोमेंटम खुद बन जाता है, और वो 5 मिनट अक्सर 1 घंटे में बदल जाते हैं। पार्ट 6, एनवायरनमेंट, वो चीज जो कोई नहीं बताता। एक और सच्चाई, जो बात कोई नहीं बताता। तुम्हारी डिसिप्लिन सिर्फ तुम्हारे इरादों पर नहीं टिकी, वो तुम्हारे एनवायरनमेंट पर टिकी है। अगर तुम्हारे सामने हर वक्त फोन रखा है, तो तुम डिस्ट्रैक्ट होगे। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो खुद कंसिस्टेंट नहीं हैं, तो कंसिस्टेंसी तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगी। लेकिन अगर तुमने अपना एनवायरनमेंट स्मार्ट बना लिया, डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए, वर्क स्पेस क्लीन कर लिया, फोन को दूसरे कमरे में रख दिया, तो डिसिप्लिन एफर्ट नहीं रहती, वो डिफॉल्ट हो जाती है। सक्सेसफुल लोग ज्यादा विल पावर वाले नहीं होते, वो बस स्मार्टर एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो आज एक काम करो, अपनी जिंदगी में से एक डिस्ट्रैक्शन हटाओ, सिर्फ एक, और देखो कितना फर्क पड़ता है। एक आखिरी बात, और ये सबसे जरूरी है, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें बस कंसिस्टेंट बनना है। एक पेड़ एक दिन में नहीं उगता, उसे रोज पानी मिलता है, रोज धूप मिलती है, रोज जमीन उसे थामे रहती है, और एक दिन वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी छांव में दूसरे आकर बैठते हैं। तुम्हारी डिसिप्लिन भी ऐसी ही है। आज तुम्हें कोई नहीं देखेगा, आज कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा, लेकिन अगर तुमने आज वो एक काम किया जो करने का मन नहीं था, अगर तुमने आज उस कंफर्ट को ना कहा जो तुम्हें रोज रोकती है, तो तुमने आज अपने भविष्य को एक पत्थर दे दिया। और कल एक और परसों एक और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और वो सारे पत्थर मिलकर एक महल बन चुके होंगे। याद रखो, दुनिया में 2 तरह के दर्द होते हैं, डिसिप्लिन का दर्द और रिग्रेट का दर्द। डिसिप्लिन का दर्द वक्त के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन रिग्रेट का दर्द उम्र भर साथ रहता है। तुम्हें चूज करना है, आज, अभी, क्योंकि जो डिसीजन तुम इस पल लेते हो, वो तुम्हारी जिंदगी का अगला चैप्टर लिखता है। तो अब एक सवाल, क्या तुम अपने मन के गुलाम रहोगे या उसके मालिक बनोगे? जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है, और वो जवाब तुम्हारे अगले एक्शन में है।